और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार आरजेडी के साथ जाकर गलती कर चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जवाब में जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी के साथ जाना पार्टी की गलती नहीं थी, वो राजनीतिक फैसला था। सबसे पहले आप सुनिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बातचीत में सुशील मोदी ने क्या कहा। हमारे साथ हैं सुशील मोदी जी, आजकल दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं और यहाँ पे कार्यक्रम में आए हैं। मोदी जी, दो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है इन दिनों बिहार की राजनीति में। एक तो आप नहीं हैं और चले गए हैं, तो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बात कर पाए या एक दूसरे की बात कह पाए। जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है, तो मतभेद है, मनभेद नहीं है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, इसकी भी मांग उठ रही है, जिस वजह से ये परेशानी हो रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। कई बार मैंने देखा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी राज्यों के अंदर, उसकी बैठक ही नहीं हुई। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा नहीं कि तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जी दो बार यहाँ पर आए और जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत बेहतर तालमेल है। जी, आप बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, ख़ास तौर से नीतीश कुमार और लालू यादव के संबंधों को लेकर। जिस तरह से वो 2015 में साथ चले गए थे, एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है। वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप हैं, नीतीश कुमार पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। उनका जो कुछ भी एक तरह से गोला है वो बीजेपी की तरफ जाता है, आप लोगों की तरफ जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग कहीं गठबंधन में फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं? देखिए, कहावत है फिर मुर्गी बेल तले। तो एक बार जनता दल यू आरजेडी के साथ जाकर गलती कर चुका है और उसने देखा कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाना कितना कठिन काम, असंभव काम है। तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि कभी भी जेडीयू आरजेडी का गठबंधन होगा। नीतीश कुमार ने ही ऐलान किया था विधानसभा के अंदर में कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, और उन्होंने हाथ मिलाया बीजेपी से। इसके पहले लालू यादव के बारे में वो जो कुछ कहते थे और फिर लालू यादव के भी साथ हाथ मिला लिए, तो लालू यादव ने नाम दिया इनका पलटू राम। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये कभी भी पलट सकते हैं? क्या क्रेडिबल है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, ये असंभव लगता है। देखिए, सुशील मोदी ने जैसे ही ये कहा कि नीतीश कुमार एक बार गलती कर चुके हैं लालू यादव के साथ जाने की, आरजेडी के साथ जाने की, आगे नहीं दोहराएंगे, उसके बाद जेडीयू हमलावर हो गई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने भी एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नीरज सिंह ने कहा कि लालू की पार्टी के साथ 2015 में सरकार बनाने का फैसला नीतियों के आधार पर किया गया था, इसमें कोई भूल चूक नहीं थी। एक बार फिर बिहार की राजनीति में कुछ बवंडर होने वाला है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल कोविड पॉजिटिव है, लेकिन पिछले कई दिनों से चुप है। तेजस्वी यादव भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर नहीं ले रहे हैं, उनके निशाने पर ज़्यादातर बीजेपी के नेता होते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। नीरज जी, जो स्थिति दिख रही है, और आज हमने बात की बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू अब ये दोबारा कभी गलती नहीं करेगा लालू यादव के साथ जाने का। देखिए, कौन किस रूप में कहते हैं वो जाने। परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक दल निर्णय लेता है और उस समय भी 7 निश्चय जो जनता को समर्पित था, गठबंधन का स्वरूप बदला लेकिन निश्चय हमारा नहीं बदला और नेतृत्व नहीं बदला। नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी का रहा। इसलिए परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय हो, इसको कोई भूल के रूप में चिन्हित करे, यह कतई मंजूर नहीं है। ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह से, खासतौर से आप काफ़ी मुखर हुआ करते थे तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पूरे परिवार पर, इन दिनों आप भी चुप हैं, आप भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव आपके नेता पर या आपकी पार्टी पर कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है? नहीं, इस ढंग पर्दे के पीछे नहीं। हम लड़ते हैं तो मन से लड़ते हैं और राजनीति में हम कोई दाव पेच का खेल नहीं चलते हैं। आप लोग बार बार डिमांड करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी केंद्र में भी होनी चाहिए, तभी जाकर के बिहार में होगा। तो आपको लगता है कि ये डिमांड उनको बीजेपी को मानना चाहिए?
अब देखिए, ये हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय वरिष्ठ नेता ऊर्जा मंत्री जी ने ये मंतव्य व्यक्त किया है और ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि जनता दल यू न गलती कभी किया है, न गलती के बारे में सोचता है, न गठबंधन में हम कोई पेच पाँच करते हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ रहती है। तो देखिए, बिहार में बयानों के जरिए ये बवाल नया कट गया है और इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश, बीजेपी की वहां पर संयुक्त मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। उस समय सुशील मोदी का ये बयान देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरजेडी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने गलती की थी और पलटवार कर दिया जेडीयू ने। तो ये तो जबरदस्त जो है कहासुनी जैसी स्थिति पैदा हो गई है वहाँ। बिल्कुल विकास, कहा जाता है कि जहां धुआं है वहां आग है। तो यही स्थिति हो गई है कि बिहार में जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों हैं और ऐसे में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, तो ये साफ दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और इसे ठीक करने की जितनी भी कोशिश की जाएगी शायद वो कम ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं। अमित शाह के आने पर, जेपी नड्डा के आने पर ना ही कोई मुलाकात का कार्यक्रम, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से। उल्टे जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनसे जब सवाल किया जाता है इन लोगों के आने पर, तो वो कहते हैं कि 200 सीट क्यों, 243 सीटों पर वो तैयारी करे। तो कई ऐसे तल्ख अंदाज में एक दूसरे पर बिना नाम लिए हुए जो बयान दिए जा रहे हैं, तो इसका असर बिहार की राजनीति में जल्द देखने को मिल सकता है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। और प्रकाश जानकारी दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो अभी सन्नाटा है वो सन्नाटा प्रकाश कुमार ने ही तोड़ा है। अब प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में राजनीति कैसी करवट लेती है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।